आइए शुरू करते हैं क्लास। हम लोग पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले हम क्लिक रिवीजन करते हैं। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई नया चीज बना रहे थे, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कह रहे थे। ये रासायनिक अभिक्रियाओं को जब संकेतों और सिंबलों के रूप में लिखा जाता है तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते थे, केमिकल इक्वेशन कहते थे। अब केमिकल इक्वेशन दो तरह का था, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जब अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष दोनों की परमाणु संख्याएं बराबर थी उसे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते थे। और वे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष दोनों की परमाणु संख्याएं अलग अलग थी उसे हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कह रहे थे। इनको हम आपको संतुलन करना सिखाए हैं। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना आपको हमने सिखा दिया है। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन 5 तरह का। सबसे पहला आपको पढ़ाए हम कंपोजिशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाकर किसी एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी आप दूध लाए, चावल लाए, पानी लाए, तमाम मटेरियल लाए और मिलाकर खीर बना दिए, ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। देन उसके बाद से पढ़े आप डीकंपोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया दूसरा। और ये वियोजन अभिक्रिया दो या दो से अधिक भागों में टूट रही थी, आप लाए हथौड़ा मारे, वह दो या दो से अधिक भागों में टूट गया, इसे हम कहेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया। ये दो या दो से अधिक भागों में वियोजित हो गया, अपघटित हो गया। आज हम बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए शुरू करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, यहां पे देखिए, अधिक ताकतवर आदमी कम ताकतवर आदमियों को धक्का मारकर उसके जगह पे बैठ जाता है। ठीक यही प्रकार का ये रिएक्शन है, इसी टाइप का है। तो अधिक ताकतवर आदमी कम ताकतवर आदमी को धक्का मारकर उसके जगह पे बैठ जाता है। रासायनिक अभिक्रियाएं भी यही काम करती हैं। जो अधिक तीव्र रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, जो अधिक क्रियाशील हैं, अधिक मजबूत हैं, अधिक ताकतवर हैं, वह कम अभिक्रियाशील, कम ताकतवर, कम रिएक्टिव जो तत्व हैं उनको हटाकर विलयन से अपने वहीं पे बैठ जाती हैं, स्वयं स्थापित हो जाती हैं। इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या अधिक ताकतवर आदमी कम ताकतवर आदमियों को हटाकर, कमजोर आदमी को हटाकर उसके जगह पे बैठ जाता है, इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब केमिस्ट्री की भाषा में सुने तो जो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विलयन से हटाकर उसके जगह पर स्वयं स्थापित हो जाती है, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये अधिक क्रियाशील तत्व है पोटेशियम, अपने से नीचे, ये सब इसके नीचे कमजोर हैं, इन किसी को भी हटाकर वह स्वयं उसके पर स्थापित हो जाएगी। मान लीजिए यहां पर जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, विलयन है। इस जिंक सल्फेट में अगर हम रिएक्शन करा दे पोटेशियम से, पोटेशियम से, तो पोटेशियम ऊपर है, ये अधिक क्रियाशील है, नीचे वाला कम क्रियाशील, ये अधिक क्रियाशील, नीचे वाला कम क्रियाशील। पोटेशियम के नीचे सब इससे कमजोर हैं, सोडियम के नीचे सब इससे कमजोर हैं, कैल्शियम के नीचे सब इससे कमजोर हैं, मैग्नीशियम के नीचे सब इससे कमजोर हैं। ऊपर वाला ज्यादा ताकतवर है, नीचे वाला कम कमजोर है। तो पोटेशियम अधिक क्रियाशील है, इसके रिस्पेक्ट में नीचे वाले सारे कमजोर हैं, तो किसी को भी हटा सकता है पोटेशियम। ताकतवर सबसे ज्यादा, सबसे ऊपर जाकर बैठा हुआ है। ये पोटेशियम इस विलयन से जिंक को हटा देगा। जिंक नीचे है, पोटेशियम ऊपर है, नीचे वाले को ये हटा देगा, जिंक को हटा देगा। और जिंक को जैसे ही यहां से हटा देगा तो जिंक के जगह पे जाकर ये बैठ जाएगा, तो ये हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट। इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ में आ गई? एक और एग्जांपल, मान लीजिए आप यहां पर, ठीक है, आयरन सल्फेट लिए हुए हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, आयरन सल्फेट है, और इस आयरन सल्फेट, ठीक है, से ऊपर वाले से रिएक्शन करा देते हैं। मान लीजिए हमने कैल्शियम से रिएक्शन करा दिया। अब कैल्शियम अधिक ताकतवर है, नीचे वाले को तुरंत हटा देगा, तो कैल्शियम तुरंत इस आयरन को हटाएगा, यहां से कहेगा जाओ भाई तुम्हारा काम खत्म, ये तुरंत इसका जगह पे आकर बैठ जाएगा, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। बात समझ में आ गई है? तो जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके विलयन से हटाकर, उसके विलयन से विस्थापित करके स्वयं वहां पे स्थापित हो जाती है, तो ऐसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं।
सिंपल परिभाषा नोट करें, जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित करके स्वयं स्थापित हो जाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब ये सिंगल विस्थापन है, डबल विस्थापन भी होता है। डबल विस्थापन देखें यहां पे, मान लीजिए यहां पे आपके पास है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। यहां ध्यान से अगर देखें आप तो आयंस हैं, आयनों का यहां पे विस्थापन होगा, यानी आयनों का आदान प्रदान। सोडियम प्लस सिंगल आयन होता है, क्लोरीन सिंगल आयन होता है, तो दोनों सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके NaCl बनाएंगे। सिंगल सिंगल आयन थे, ये पॉजिटिव सिंगल सिंगल थे। यहां पे सल्फेट और बेरियम डबल डबल आयन है, आपस में क्रिया करके बेरियम सल्फेट बनाएंगे। तो यहां पर आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, तो जहां पे आयनों का आदान प्रदान हो वहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो ये सिंगल विस्थापन अभिक्रिया का एग्जांपल है और ये डबल विस्थापन अभिक्रिया का एग्जांपल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।